Hello बच्चों, let's discuss this question. The given statements describe a group of organisms. पहला statement है instead of a cell wall they have a protein rich pellicle which makes their body flexible. दूसरा statement है they have two flagella, a short and a long one. तीसरा है they show mixotrophic nutrition. चौथा है they are connecting link between plants and animals. Which of the following groups is referred to here? A. Dinoflagellates, B. Slime molds, C. Desmids and diatoms या D. Euglenoids. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो इस चौथे स्टेटमेंट से आता है, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सीधी सी बात है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होती है? यूग्लिनॉइड्स। तो ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या है? प्रोटिस्टेंस है। प्रोटिस्टेंस होने के कारण वो यूनिसेलुलर होंगे और साथ ही साथ यूकैरियोटिक भी होगी। और क्या कह सकते हैं, ये जो यूग्लिनॉइड्स है वो एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ऑब्वियस फीचर है जिससे आप यूग्लिनॉइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यदि हम कुछ और फीचर्स की बात करें, आपको पता है कि प्रोटिस्टेंट्स के मोस्ट मेंबर्स में आपको सेल वॉल दिखेगी, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल वॉल एब्सेंट होने के बजाय वहाँ पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच पेलिकल दिखेगा, प्रोटीन रिच पेलिकल, जिससे यूग्लिनॉइड्स की जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और हम क्या कह सकते हैं, ये जो यूग्लिनॉइड्स है इनमें आपको दो फ्लैजेला दिखेगी, दो फ्लैजेला दिखेगी, एक शॉर्ट फ्लैजेला दिखेगा और एक लॉन्ग फ्लैजेला दिखेगा। और हम क्या कह सकते हैं, यूग्लिनॉइड्स कहाँ पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में भी आपको दिख जाएंगे यूग्लिनॉइड्स। और यदि हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके पास मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाएगा। लेकिन यदि सनलाइट एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल यदि बहुत शेड वाले जगह पे है वो, या फिर यदि रात का समय हो, तो फिर वो प्रेडेशन करने लगेगा, छोटे ऑर्गेनिजम्स पर प्रेडेट करने लगेगा, प्रेडेशन ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। तो इससे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर है, ये जो यूग्लिनॉइड्स है ना, इनमें जो पिगमेंट्स मौजूद है वो आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स से। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। तो यदि हम इन सारे फीचर्स को देखें, ये जो पहला फीचर कहा गया है हमको, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल या प्रोटीन रिच पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, हमने यहीं पर देखा कि सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटीन रिच पेलिकल है और यहाँ इसकी वजह से यूग्लिनॉइड्स के पास फ्लेक्सिबल बॉडी होता है। दूसरा है दे हैव टू फ्लैजेला, एक छोटा एक लंबा, वो भी हमने देखा। दे शो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हमने देखा मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो ऑटोट्रोफिक होंगी, फोटोसिंथेसिस दिखाएगी, और सनलाइट के एब्सेंस में वो हेटेरोट्रोफिक होंगी और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पर प्रेडेशन करेगी। और जो चौथा है सबसे ऑब्वियस फीचर, वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, तो वो भी हमने देखा। ये सारे फीचर्स किस ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप की ओर रिप्रेजेंट करता है? यूग्लिनॉइड्स। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं वापस। पहला ऑप्शन कहता है डायनोफ्लैजिलेट्स, गलत। दूसरा स्लाइम मोल्ड्स, गलत। तीसरा डेस्मिड्स एंड डायटम्स, गलत। चौथा यूग्लिनॉइड्स, ये ठीक है। So the correct option to this question is option D, euglenoids. Hope you've understood it well. All the best.